यजुर्वेदाय नमः। प्रथमो भाग द्वितीय अध्याय 26वां मंत्र। विष्णु की प्रार्थना व आराधना। गत मंत्र का विष्णु प्रभु का आराधन निम्न शब्दों में करता है। आप स्वयं होने वाले हो, आप किसी और पर आश्रित हो ऐसी बात नहीं है। आप आत्मनिर्भर हैं, आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तभी तो आप श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से परम स्थान में स्थित है। मैं भी आत्मनिर्भर बनकर श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करूं। आप ज्ञान किरणों के पुंज हो अथवा आप इस सारे ब्रह्मांड का नियमन करने वाले हो। मैं भी आपका उपासक बनकर ज्ञान किरणों वाला बनूं, आपके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण वाला हूँ, अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण वाला हूँ। मन रूप लगाम को काबू करके मैं अपने जीवन को बड़ा संयत बना पाऊँ। हे प्रभु, आप अपने उपासकों को वर्चस्व देने वाले हैं, मुझे भी शक्ति दीजिए। वस्तुतः संयत जीवन का ही परिणाम शक्ति की प्राप्ति है, जिससे आत्मनिर्भरता, बाह्य वस्तु पर निर्भर न रहना श्रेष्ठता का साधन है। उसी प्रकार ज्ञान व संयत जीवन वर्चस्व के उपाय हैं। इस वर्चस्व की प्राप्ति के लिए मैं सूर्य के आवर्तन के अनुसार अपने दैनिक कार्यक्रम का आवर्तन करता हूँ। जैसे सूर्य अपनी क्रियाओं में बड़ा नियमित है, उसी प्रकार मेरा कार्यक्रम भी सूर्य की भांति चलता है। यह प्रकाशमय नियमित जीवन ही संपूर्ण शक्ति का कारण है। भावार्थ, हम आत्मनिर्भर बनकर श्रेष्ठ बने, नियमित जीवन वाले होकर शक्तिशाली हों और सूर्य की भांति अपनी क्रियाओं में लगे रहे। 27वां मंत्र। सुगृहपति। गत मंत्र की भावना के अनुसार जब हमारी आवश्यकताएं कम होंगी, हम प्रकाशमय नियमित जीवन वाले होंगे, सशक्त होंगे, सूर्य की भांति दैनिक आवर्तन को पूरा करेंगे, तब हम प्रस्तुत मंत्र के सुगृहपति बन जाएंगे। प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि हमारी सब उन्नतियों के साधक हे प्रभु, हमारे घर के रक्षक, प्रकाश स्वरूप प्रभु, सुगृहपति, आपके साथ सदा अपना संपर्क रखता हुआ मैं उत्तम गृहपति बन जाऊं। आपकी आँख से ओझल न होने पर कभी मार्ग भ्रष्ट न हो। अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को आपसे शक्ति प्राप्त करके मैं उत्तमता से निभाने वाला बनूं। उन्नति साधक प्रभु, मुझ गृहपति के आप उत्तम गृहपति वाले हो। जैसे अच्छे शिष्यों से आचार्य उत्तम शिष्यों वाला कहलाता है, उसी प्रकार मुझ आपके उपासक के द्वारा आप उत्तम गृहपति कहे जाएं। मैं आपको यशस्वी वस्तुत्व करने के लिए सुगृहपति बनूं। हे प्रभु, पति पत्नी हम दोनों के गृहपति के कर्तव्य एक बैल वाली गाड़ी के समान न हो, जिसका एक बैल रह गया हो, ऐसी गाड़ी सुस्थिर अर्थात अपने इस गृहस्थ शकट को हम दोनों पति पत्नी मिलकर बड़ी अच्छी प्रकार वहन करने वाले बने। हमारा साथ बना रहे। अब मृत्यु से हम में से किसी एक को ही यह गाड़ी न खींचने पड़ी। मैं 100 वर्ष पर्यंत सूर्य के आवर्तन के अनुसार अपने दैनिक कार्यक्रम के आवर्तन को चलाने वाला बनूं। वस्तुतः यह नियमित आवर्तन गृहपति बनने का सर्वोत्तम साधन है। भावार्थ, प्रभु को कभी न भूलता हुआ मनुष्य सुगृहपति बने, पति पत्नी मिलकर गृहस्थ की गाड़ी को खींचने वाले और सदा सूर्य की भांति नियमित जीवन वाले हो। 28वां मंत्र। जो वस्तुतः हूँ वही हूँ, पूर्ण स्वस्थ। सदा सूर्य की भांति नियमित रूप से चलने का व्रत पिछले मंत्र में लिया गया है। उसी व्रत को मैंने यथाशक्ति पाला है। इस बात को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि हे अग्रणी प्रभु, हमारे व्रतों के रक्षक हे प्रभु, व्रत का मैंने आचरण किया है, उस व्रत के पालन में मैं समर्थ हुआ हूँ, वह मेरा व्रत सिद्ध हुआ है। प्रथम अध्याय के 5वें मंत्र में मैंने निश्चय किया था कि मैं व्रत का पालन करूंगा और आपकी कृपा से उस व्रत का पालन कर सकूं। आज इस द्वितीय अध्याय के 28वें मंत्र तक पहुंचकर मैं अनुभव करता हूं कि मैंने उस व्रत का बहुत कुछ पालन किया है। उसे पूर्ण करने में आपकी कृपा से मैं बहुत कुछ समर्थ हुआ हूँ। वह मेरा व्रत सिद्ध हुआ है और इसका परिणाम है कि
यह मैं स्त्री व पुरुष जो भी हूँ, जो कुछ मैं वास्तव में हूँ, मैं वही हूँ। अर्थात अब मैं भूल से इसे पंच भौतिक शरीर में मैं बुद्धि नहीं करता, इससे मैं ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं आत्मा को पहचानने लगा हूँ। इस मंत्र 26 में रश्मि लगाम का उल्लेख था। यह लगाम ही योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस चित्त निरोध में मैं स्वरूप में स्थित हो गया हूँ और जो वस्तुतः हूँ वही वो हो गया हूँ। भावार्थ हम व्रत का पालन करें और जो है वही हो जाए, अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। 29वां मंत्र पितृयज्ञ। राक्षसी कृत्यों का उद्गम प्रारंभ कहाँ से है? यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि कोई युवक व युवती जब अपने माता पिता की सेवा में न लगकर अपना आराम देखने लगते हैं, तब इस आसुरी वृत्ति का आरंभ होता है। माता पिता को जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं और ये युवक दंपति सिनेमा जा रहे हैं। इस रूप में इस आसुरी वृत्ति का तमाशा होने लगता है। माता पिता मर रहे हैं, उनका औषधोपचार भी ठीक नहीं हो रहा और ये युवक युवती फ्रूट क्रीम का आनंद ले रहे हैं। यह राक्षसी वृत्ति का खुला नाश होने लगता है, खुला नाच होने लगता है। इनके लिए किसी भी मुख से शुभ शब्द कैसे उच्चारित हो सकते हैं? अतः मंत्र में कहते हैं कि प्रगतिशील दंपति के लिए माता पिता को अन्न प्राप्त कराने वाले के लिए स्वाहा उत्तम शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इनके लिए माता पिता के मुख से शुभ शब्दों का ही प्रकाश होता है। लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं। सौम्य स्वभाव वाले नम्र युवक के लिए, उत्तम माता पिता वाले के लिए, जिसके माता पिता सुखपूर्वक है, उस युवक के लिए शुभ शब्दों का उच्चारण होता है। देवों के लिए दिया जाने वाला अन्न हव्य कहलाता है और पितरों के लिए दिया जाने वाला कव्य। जो नव दंपति अपने वृद्ध माता पिता को खिलाकर स्वयं खाते हैं, उनकी संसार में कीर्ति होती है। जो माता पिता के प्रति सदा नम्र होते हैं और माता पिता को सुखमय स्थिति में रखते हैं, वे ही प्रशंसनीय होते हैं। यह पृथ्वी वेदी है, अध्यात्म में यह शरीर वेदी है। यज्ञ वेदी में आसीन होने वाले कि यज्ञशील की इस शरीर में आ जाने वाली आसुरी वृत्तियों और अपने रमण के लिए माता पिता का अभिक्षय करने वाली वृत्तियां सुदूर नष्ट कर दी गई हैं। माता पिता रूप देवों का पूजन करने वाला, उनके प्रति विनीत व्यवहार करने वाला ही प्रशंसनीय होता है और उसी के जीवन में अशुभ वृत्तियों का उदय नहीं होता। भावार्थ हम वृद्ध माता पिता को श्रद्धापूर्वक खिलाकर भोजन करें, यही उन्नति का मार्ग है। हम माता पिता के प्रति विनीत हो उनकी स्थिति को सदा उत्तम बनाने का प्रयत्न करें, तभी हम लोक में प्रशंसनीय होंगे। ओम यजुर्वेदाय नमः।